जीवन में तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जो आपको कभी अपने वश में नहीं कर ले। इसका ध्यान रखना चाहिए। पहली वस्तु है धन। धन जब तक आपके द्वारा उपयोग में लाया जाता है तब तक वह अमृत समान है, लेकिन जब धन आपको उपयोग में लाने लगे तब समझ जाइए आपके पतन का समय शुरू हो गया है। दूसरी वस्तु बीता हुआ अतीत। आप अतीत को चाहे जितना सोचें, आप उसे बदल नहीं सकते। यह सच्चाई आप जानते हैं, फिर भी हम उसके अधीन हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब हम इस संसार में कहीं भी जाएं, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त करें, सब कुछ हमें फीका लगने लगता है। तीसरी वस्तु आपके आसपास के लोग। हर व्यक्ति अलग होता है, उनके सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, व्यवहार सब भिन्न होता है। यदि आप उनके प्रभाव में आ जाएं तो कोई कहेगा यह करो, यह अच्छा है, कोई कहेगा वह करो, वह अच्छा है, कोई कहेगा दोनों मत करो, कुछ और करो। इन बातों में आप इतने उलझ जाएंगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए इन तीन चीजों से सावधान रहिए। यदि किसी को वश में करना ही है तो पहले स्वयं को वश में करिए। अपने वर्तमान को पहचानिए। सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, समय को नियंत्रित कैसे करूं, ऐसा कार्य कैसे करूं कि भविष्य में कभी पछताना न पड़े, बल्कि यह संसार मुझ पर गर्व करे। जब आप यह सीख जाते हैं तभी आप स्वयं को वास्तव में भाग्यशाली बना पाते हैं। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। जब मनुष्य इस संसार में आता है अर्थात जन्म लेता है तब वह निश्चिंत रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें बुद्धि जागृत होती है वह सोचने लगता है, वह भविष्य के उन बातों की चिंता करता है जो उसके हाथ में नहीं है। फिर वह बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और पुनः सोच में डूब जाता है, क्या मैं अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पा रहा हूं? कल जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तब मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन एक बात सोचिए, क्या आपने इस संसार में आने से पहले यह प्रश्न किया था? क्या आपने सोचा था कि मेरे बिना यह संसार कैसे चलेगा? नहीं। तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जब आप इस संसार को छोड़ देंगे तब क्या होगा। जब आप नहीं थे तब भी यह संसार चल रहा था, जब आप नहीं रहेंगे तब भी यह संसार चलता रहेगा। यदि किसी चीज का प्रभाव है तो वह है आपका आज अर्थात वर्तमान। आज आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए शुभकामना कर रहे हैं, किसे प्रेरणा दे रहे हैं, किसकी सहायता कर रहे हैं, कैसा उदाहरण आप समाज के लिए स्थापित कर रहे हैं। आप जो चित्र इस संसार के सामने उकेरेंगे वही यह संसार याद रखेगा। इसलिए केवल अच्छे कर्म करिए, कल्याण करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम चाहें या ना चाहें, हम हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं या किसी न किसी युद्ध को लड़ते रहते हैं। और यह युद्ध बाहर का नहीं बल्कि मन के भीतर का युद्ध होता है। जैसे परिवार की जिम्मेदारी निभाने का संघर्ष, कर्तव्यों को पूरा करने का युद्ध, प्रियजनों को न खोने का युद्ध। ये सभी युद्ध हमारे अंदर चलते रहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हम इस संसार के सबसे बड़े योद्धा हैं। लेकिन यदि आप इन युद्धों में विजयी होना चाहते हैं तो तीन बातें सदा ध्यान रखें। पहली, वह व्यक्ति जो इस युद्ध में हार गया है उसे अपने से दूर मत करिए, बल्कि उसके पास जाइए, उससे बात करिए, सलाह लीजिए। उसने कहाँ गलती की यह समझिए और वह गलती खुद कभी मत दोहराइए। दूसरी, वह व्यक्ति जो इस युद्ध में विजयी हुआ है उसके अनुभवों से सीखिए। उसने क्या क्या कदम उठाए, कैसे उसने प्रारब्ध की दिशा बदली, कहाँ बुद्धि का प्रयोग किया, कहाँ शक्ति का, यह सब जानिए और अपने जीवन में उतारिए। तीसरी, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। क्या उचित है, क्या अनुचित, आपका विवेक आपको यह बताएगा, उसका अनुसरण कीजिए। यदि आप इन तीन बातों को समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधा। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति की जीवन यात्रा का उद्देश्य अलग अलग होता है। तब मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या जीवन का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है या यात्रा स्वयं? इस सोच विचार में हम कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, और वह है हमारा साथी, हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम इस जीवन पथ को तय करते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम किसके साथ यह सफर तय कर रहे हैं।
क्योंकि यही साथी हमारे लक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। आप स्वयं देखिए, बादल से जब पानी की बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य होता है धरती तक पहुंचना। उसकी यात्रा वायुमंडल से होकर होती है। लेकिन अगर वह बूंद किसी सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और तब उसका लक्ष्य हो जाता है ईश्वर का आभूषण बनना। लेकिन अगर वही बूंद किसी सांप के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है, और तब उसका लक्ष्य बन जाता है किसी का प्राण हरण करना। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में साथी का चुनाव बहुत ही आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव केवल आपकी यात्रा पर नहीं, आपके लक्ष्य पर भी पड़ता है। कभी कभी कोई साथी आपके जीवन का लक्ष्य ही बदल देता है, कभी उचित दिशा में तो कभी अनुचित दिशा में। इसीलिए एक श्रेष्ठ साथी का चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधा। मनुष्य वर्तमान में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके जीवन में अतीत और भविष्य दोनों का ही समान महत्व होता है। अतीत बीत चुका है और वह हमारे स्मृतियों में जीवित रहता है। भविष्य वह है जिसे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अतीत की कुछ यादें हमारे लिए सुखद नहीं होती, वे कड़वी होती हैं, दुखद होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम चाहकर भी अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को हम जरूर रच सकते हैं अगर आज हम श्रेष्ठ कर्म करें। अगर हम आज का दिन प्रेम, आनंद और सकारात्मकता के साथ बिताएं तो हमारा भविष्य स्वर्णिम और मधुर बन सकता है। आपका आज का कर्म आपका भविष्य निर्धारित करेगा। जिस तरह आप आज जीवन बिताएंगे वह कल को अतीत बन जाएगा, और तब आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने हर क्षण प्रेम और आनंद के साथ जिया, और वही स्मृति मधुर होगी। इसलिए आज श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए और आप निश्चित रूप से एक उज्जवल, पवित्र, आनंदमय भविष्य पाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधा। हर व्यक्ति अपने जीवन में दो चीजें देखता है, हीरा और दर्पण। दोनों ही सफेद होते हैं, दोनों ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं और दोनों ही चमकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी तुलना है, एक तो बहुमूल्य रत्न है और दूसरा केवल एक सामान्य वस्तु। लेकिन सोचिए, जब कोई व्यक्ति हीरे को अपने हाथ में लेता है तो सबसे पहले वह क्या खोजता है? दर्पण, ताकि उसमें देख सके कि यह हीरा उस पर शोभा दे रहा है या नहीं। इसका मतलब हीरे के होते हुए भी दर्पण की महत्ता कम नहीं होती। दर्पण ही बताता है कि हीरे की सजावट का मूल्य क्या है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप अपने आसपास ऐसे कई लोग देखेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और उनके सामने आपको लग सकता है कि आप केवल एक दर्पण हैं। लेकिन याद रखिए, आपका मूल्य कम नहीं है। अगर आप दर्पण हैं तो आप ही दूसरे के सौंदर्य को प्रकट करते हैं। अगर आप हीरा हैं तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर आप दर्पण हैं तो खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। आइए प्रेम से मेरे साथ कहिए, राधे राधे। राधा। पाप और पुण्य, ये संसार के दो ऐसे केंद्र हैं जिनके चारों ओर यह जीवन घूमता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसे पाप या पुण्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन पाप और पुण्य का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की सोच और परिस्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई दिनों से जंगल में भटक रहा है, भूखा है, थका है, और अब अगर उसे भोजन नहीं मिला तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसे में अगर वह किसी जीव का भक्षण करता है तो वह उसके लिए पाप नहीं, जीवन रक्षा का साधन है। वही कार्य किसी और के लिए पाप हो सकता है जो एक आरामदायक, सुरक्षित जीवन जी रहा हो। इसलिए पाप और पुण्य का कोई एक स्थायी परिभाषा नहीं है, लेकिन एक सरल विचार है। जब भी आप कोई कर्म करें तो यह सोचें कि उससे किसी और को कष्ट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वह कर्म पाप है। अगर आपका कर्म किसी को आनंद, प्रेरणा या विकास देता है तो वह कर्म पुण्य है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य करते रहें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधा ताला एक अजीब लेकिन बेहद गहरा आविष्कार। जब से इंसान ने कीमती चीजें बनानी शुरू की हैं, तब से ताले का जन्म हुआ है। ताला यानी वो चीज जो हमारे लिए कीमती है, जिसे हम समय आने पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ताला बनने से पहले उसकी चाबी बनती है। हाँ, पहले बनती है चाबी, फिर बनता है ताला। यही बात हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है।
कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जो ईश्वर है, जो सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने उस समस्या के आने से भी पहले उसका हल तैयार रखा होता है। वो पहले ही चाबी बना देते हैं, रास्ता, समाधान, रोशनी। हमें बस वो चाबी ढूंढनी है। ज़रूरत है धैर्य की, विश्वास की और खुली आंखों से देखने की। बहुत बार हम डर से टूट जाते हैं, सोचते हैं इस अंधेरे से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन याद रखिए, जिसने आपको जन्म दिया है वो आपको मुसीबत में फेंक कर नहीं छोड़ता। वो पहले ही उस ताले की चाबी तैयार कर चुका होता है। आपको सिर्फ तलाश करनी है, थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रयास, और वो चाबी मिल जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं है, रामायण की एक अनमोल घटना इसका प्रमाण है। समुद्र पर सेतु बन रहा था। लाखों वानर बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डाल रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी अपने नन्हे पांवों से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े ला रही थी और उस पुल में डाल रही थी। वो पूरे दिन बिना रुके अपना छोटा सा योगदान दे रही थी। भगवान श्री राम ने स्वयं उसे देखा, अपनी गोद में उठाया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कहा जाता है उन्हीं उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी की पीठ पर है। क्यों इतना स्नेह, क्यों इतनी स्मृति? क्योंकि उस गिलहरी ने अपनी सीमित शक्ति से अपना सर्वस्व दे दिया था। वो जानती थी कि उसके मिट्टी के ढेले पत्थरों के बराबर नहीं है, फिर भी उसने प्रयास छोड़ा नहीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिसके पास जो सामर्थ्य है, अगर वो उसे पूर्ण समर्पण से दे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधा राधा। हम में से कई लोग सोचते हैं जन्म ही भाग्य तय करता है, लेकिन नहीं, हमारा भविष्य तय होता है हमारे कर्मों से। किसने कहाँ जन्म लिया ये उतना मायने नहीं रखता। महत्व इस बात का है कि उसने जीवन में क्या चुना और क्या किया। एक पानी की बूंद अगर सीप में गिरे तो मोती बनती है, सांप के मुंह में गिरे तो जहर, पत्ते पर गिरे तो ओस, पर बूंद तो वही है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि हम खुद को कहाँ रखते हैं और कैसे जीते हैं। और एक बात जो हमें सबसे ज्यादा दुख देती है वो है लोगों का शक। कई बार हम नेक इरादों से कुछ करते हैं, भलाई चाहते हैं, लेकिन लोग हमारे इरादों पर शक करते हैं, हमारे विश्वास पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में हम टूटने लगते हैं। लेकिन बताइए, क्या कोई कोयले की शुद्धता पर शक करता है? नहीं। लोग तो सिर्फ सोने की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि सिर्फ सोने को ही आग में डालकर परखा जाता है। अगर लोग आपके इरादों पर शक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप वही सोना है जिसे परखा जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद को साबित करें। आप कोयला नहीं, आप सोना है। इसलिए कभी टूटिए मत, खुद पर विश्वास रखिए और उस परीक्षा में खरा उतरिए। अब बात करते हैं माँ बाप की। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सूरज जैसे हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, फसल उगाता है, उसी गर्मी से कभी कभी हमें तकलीफ भी होती है। फिर भी हम सूरज को दोष नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं उसी गर्मी में जीवन है। ठीक वैसे ही माँ बाप की डांट, उनकी सख्ती सब हमारे भले के लिए होती है। उनकी हर बात, हर निर्णय हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। और जब वही माँ बाप इस संसार से चले जाते हैं तब लगता है जैसे हमारे जीवन का सूरज बुझ गया। हम अंधेरे में जीते हैं, सिर्फ उनकी यादों की रोशनी में। और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधा राधा। पक्षी कब जन्म लेता है, कब उड़ना सीखता है, कब घोंसला बनाना सीखता है और कब उसकी मृत्यु होती है, ये सब बातें हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन पक्षी एक बात भली भांति जानता है कि इस संसार में वह चाहे जो भी करे, इस संसार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम यह सोचते हैं कि अगर यह संसार मुझे ऐसा करते हुए देख ले तो पता नहीं क्या सोचेगा, मेरी छवि कैसी बनेगी, कौन क्या कहेगा। ऐसे तमाम विचारों में हम खो जाते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि वर्तमान की यात्रा में उस क्षण के आनंद को जीना ही भूल जाते हैं। अब देखिए, एक पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना। वह गाता है, कोई सुने या न सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं, वह बस गाता है। शायद यही कारण है कि आपने कभी किसी पक्षी को रोते हुए नहीं देखा होगा। आपको भी ठीक ऐसा ही बनना होगा। सबसे पहले खुद से यह पूछिए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, क्या वह उचित है? यदि आपको लगता है कि वह उचित है तो उसे सिद्ध कीजिए। यह मत सोचिए कि संसार क्या सोचेगा। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह किसी पुराने समय की बात है। दो बहनें चक्की में गेहूं पीस रही थीं। उनमें से जो छोटी बहन थी
वह समय समय पर वहां से कुछ दाने उठाकर खा रही थी और उसे वह आनंद के साथ कर रही थी। कुछ समय बाद गेहूं पीसना समाप्त हो गया। अब पीसा हुआ आटा लेकर वे दोनों बहनें घर की ओर लौट रही थीं। तभी अचानक कहीं से एक बछड़ा आ गया। दोनों बहनें डर गईं और उनके हाथ से आटा गिरकर मिट्टी में मिल गया। अब इस पूरी घटना में यदि किसी को थोड़ा भी लाभ हुआ हो या थोड़ा भी आनंद मिला हो तो वह कौन थी? वह छोटी बहन जो बीच बीच में गेहूं के दाने खा रही थी। थोड़े समय के लिए ही सही, उसने आनंद तो प्राप्त किया। कुछ वैसा ही होता है हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम के साथ। मनुष्य अपने रोजमर्रा के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि हर दिन केवल काम काम और काम करते हुए वह भक्ति और प्रेम के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। देखिए, जीवन में भक्ति और प्रेम के जो ये छोटे छोटे क्षण होते हैं, यदि आप उन्हें जी पाएं तो उसी में आपको संतोष प्राप्त होगा। बाकी सब तो व्यर्थ ही प्रतीत होगा। जब भी आप कोई काम करें, ईश्वर को समर्पित होकर करें, और जब भी आपको समय मिले वह समय अपने प्रियजनों को दें। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी चिंता करें, उनके शुभ चिंतक बने। यही प्रेम और भक्ति के छोटे छोटे क्षण आपके जीवन को सार्थक बना देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। जीवन में 3 बातें हैं, 3 वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं होना चाहिए। पहली है धन। जब तक आप धन का उपयोग करते हैं और वह आपके कार्य में आता है, तब तक वह अमृत है। लेकिन जब वही धन आपको उपयोग करने लगे, तब समझ लीजिए कि आपके पतन का समय शुरू हो गया है। दूसरी बात है बीता हुआ अतीत। आप कुछ भी करें, आप अतीत को बदल नहीं सकते, और इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उसके वश में हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो इस संसार में चाहे जितना भी सुख क्यों न मिले, वह हमें फीका लगने लगता है। तीसरी बात है आपके आसपास के लोग। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनकी सोच और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। यदि आप उनके वश में हो गए तो कोई कहेगा यह करो, यही अच्छा है। कोई कहेगा यह मत करो, वह करो, वही श्रेष्ठ है। और कोई कहेगा कि ये दोनों मत करो, कुछ और करो। इन बातों में आप इतने उलझ जाएंगे कि अपना लक्ष्य ही भूल जाएंगे। इसलिए इन तीनों बातों से सावधान रहें। यदि किसी चीज को वश में करना ही है तो आज के वर्तमान को वश में कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है। सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, समय को मैं कैसे नियंत्रित करूं, उस कार्य को कैसे करूं कि भविष्य में मुझे कभी पछताना न पड़े, बल्कि यह संसार मुझ पर गर्व करे। और जब आप यह सीख जाएंगे, तब आप स्वयं को वास्तव में भाग्यशाली बना लेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। जब मनुष्य इस संसार में आता है, अर्थात जन्म लेता है, तब वह निश्चिंत होता है, आनंद में होता है। लेकिन जैसे ही उसमें चेतना का विकास होता है, वह सोचना शुरू करता है। वह सोचता है उन बातों को जो उसके हाथ में नहीं है। फिर वह बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थ जीवन जीता है, और फिर वह चिंताओं में डूब जाता है। सोचता है, क्या मैं अपने परिवार का ठीक से ध्यान रख पा रहा हूं? कल जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा, तब मेरे परिवार का क्या होगा? आखिरकार यह परिवार तो मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जब आप इस संसार में नहीं थे, तब क्या आपने यह सवाल किया था कि मेरे बिना यह संसार कैसे चलेगा? नहीं किया, है ना? तो फिर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जाने के बाद क्या होगा। जब आप नहीं थे, तब भी यह संसार चल रहा था। जब आप नहीं रहेंगे, तब भी यह संसार चलता रहेगा। यदि किसी बात का असर होता है तो वह है आपका आज, आपका वर्तमान कर्म। अर्थात आज आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कल्याण कर रहे हैं, किसे प्रेरणा दे रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, कौन सा उदाहरण बना रहे हैं। इस संसार में जो छवि आप बनाएंगे, वही संसार याद रखेगा। इसलिए केवल शुभ कर्म करें, कल्याण करते रहें, और मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। चाहे हम चाहें या न चाहें, हम हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, या कोई न कोई युद्ध लड़ रहे होते हैं। जैसे जो युद्ध हमारे भीतर चलता है, वह है अंतर्मन का युद्ध। जैसे परिवार की जिम्मेदारी निभाने का युद्ध, कर्तव्य पालन का युद्ध, किसी प्रिय को खोने न देने का युद्ध, ऐसे अनेक युद्ध हमारे भीतर चलते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम इस संसार के सबसे बड़े योद्धा हैं, है ना? लेकिन यदि आप इन युद्धों में विजयी होना चाहते हैं तो 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी।
पहली, जो व्यक्ति इस युद्ध में हार गया है उसे अपने से दूर मत कीजिए, बल्कि उसके पास जाइए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, सलाह लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसने कहाँ गलती की थी और उस गलती को आप दोहराए नहीं। दूसरी, वह व्यक्ति जो इस युद्ध में विजयी हुआ है उसकी अनुभव से सीखिए। उसने कौन कौन से कदम उठाए, कैसे उसने प्रारब्ध की दिशा बदली, कहाँ बुद्धि लगाई और कहाँ बल लगाया, इन सब बातों को सीखिए। तीसरी, आपका अंतर्मन, आपका विवेक, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, यह आप पहचानिए। यदि आप ये 3 बातें समझ गए तो मान लीजिए कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। मनुष्य का जीवन उसकी यात्रा है और हर किसी की जीवन यात्रा का लक्ष्य अलग होता है। अब मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस जीवन का लक्ष्य महत्वपूर्ण है या यह यात्रा? और इसी सोच में हम सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। वह है हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम यह यात्रा सुनिश्चित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बादल से वर्षा की बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य है धरती, उसकी यात्रा का माध्यम है वायुमंडल। लेकिन वह किस साथी को चुनती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि वह किसी सीप के ऊपर गिरती है तो वह मोती बन जाती है, तब उसका लक्ष्य होता है ईश्वर का आभूषण। लेकिन यदि वही बूंद किसी सांप के मुख में गिर जाए तो वह विष बन जाती है, तब उसका लक्ष्य होता है किसी का प्राण हर लेना। यह उदाहरण तय करता है कि जीवन में साथी का चुनाव अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव केवल आपके मार्ग पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि आपके लक्ष्य पर भी पड़ेगा। कभी कभी कोई आपका लक्ष्य ही बदल देगा, कभी सही दिशा में तो कभी गलत दिशा में। यह आपके चयन पर निर्भर करता है। इसीलिए एक श्रेष्ठ साथी का चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए, राधे राधे। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके जीवन में अतीत और भविष्य दोनों का समान महत्व होता है। अतीत बीत चुका है और वह केवल हमारी स्मृति में जीवित रहता है, और भविष्य वह है जिसे हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अब अतीत की कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सुखद नहीं होती। वे कड़वी होती हैं, दुखद होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम चाहे जो कुछ भी करें उन स्मृतियों को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को हम अवश्य रच सकते हैं यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें। यदि हम आज का यह दिन आनंद और प्रसन्नता के साथ व्यतीत करें, यदि हर एक क्षण को हम प्रेम और उत्साह से जिएं, तो आज का यही कर्म आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आज आप जैसा जीवन जिएंगे वह भविष्य में जाकर अतीत बन जाएगा, और तब आप ऐसी स्मृतियां पाएंगे जहां हर एक पल आपने प्रेम और आनंद से जिया था, और वही स्मृतियां मधुर होंगी। इसलिए आज श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए। आप निश्चित ही एक उज्ज्वल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमय भविष्य प्राप्त करेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हीरा और दर्पण, इन दोनों को देखता है। ये दोनों श्वेत हैं और दोनों ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ये दोनों ही चमकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कैसी तुलना कर रहा हूं। एक हीरा तो रत्न है, उसकी कीमत दर्पण से कई गुना अधिक होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दर्पण का मूल्य कम हो जाता है ना? जब मनुष्य अपने हाथ में हीरा लेता है तो सबसे पहले वह क्या ढूंढता है? एक दर्पण, ताकि उसमें देख सके कि वह हीरा उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है या नहीं, उसे सुशोभित कर रहा है या नहीं, क्या उसे श्रृंगार के रूप में उपयोग करना उचित होगा। यानी हीरे की उपस्थिति में भी दर्पण का महत्व कम नहीं होता, बल्कि दर्पण की वजह से हीरे का मूल्य समझा जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपने आसपास के संसार को देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग अपने क्षेत्र में महान ऊंचाई पर पहुंचे हैं, निपुण और श्रेष्ठ बन गए हैं, और उनके सामने आपको लगता है जैसे आप केवल एक दर्पण हैं। लेकिन स्वयं को छोटा मत समझिए। आपका मूल्य कम नहीं है, आपका भी एक स्वतंत्र महत्व है, और यदि आपका अस्तित्व ही न हो तो उन महान लोगों के अस्तित्व का मूल्य यह संसार समझ ही नहीं पाएगा। जीवन में सदैव यह प्रयास करें कि आप और अधिक श्रेष्ठ बनें। आप जिस स्थान पर हैं उसे छोटा न समझें, उसका भी एक खास महत्व है। यदि आप हीरा हैं तो घमंड न करें, और यदि आप दर्पण हैं तो स्वयं को तुच्छ न समझें। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। पाप और पुण्य, ये दो ऐसे बिंदु हैं
जिनके इर्द गिर्द यह संसार घूमता रहता है। हम जब भी किसी कर्म का मूल्यांकन करते हैं तो या तो उसे पुण्य की दृष्टि से देखते हैं या पाप की दृष्टि से। लेकिन पाप और पुण्य ये दोनों हर मनुष्य पर निर्भर करते हैं, उसकी सोच पर, उसकी परिस्थिति पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कई दिनों से जंगल में भटक रहा है, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब वह इस स्थिति में पहुंच गया है कि यदि अब वह कुछ न खाए तो शायद जीवित ही न रह पाए। और ऐसे में यदि उसके सामने कोई जीव आ जाए तो उसे खाना उसके लिए पाप नहीं है, यह तो उसके जीवित रहने का एकमात्र उपाय है, यह उसके लिए पुण्य के समान है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात करूं जो सरल जीवन जी रहा है, सुखी और सुरक्षित है, उसके लिए वही कर्म पाप कहलाएगा। इस संसार में पाप और पुण्य के लिए भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, लेकिन यदि मैं आपको एक सरल परिभाषा दूं तो वह ये होगी। जीवन में जब भी आप कोई कर्म करें तो एक बार सोचें कि आपके इस कार्य से अन्य लोग दुखी होंगे या नहीं। यदि होंगे तो वह पाप है, और यदि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, वे प्रेरित हों, जीवन में आगे बढ़ सकें, उनका विकास हो, तो वह कर्म पुण्य है। इसलिए जीवन में सदैव पुण्य करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। ताला एक बहुत पुरानी खोज है। जब से इस संसार में बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाने लगी, तभी से ताले बनाए जाने लगे, तभी से इनका उपयोग होता आ रहा है, ताकि समय आने पर हम अपनी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग में ला सकें। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो जानना अत्यंत आवश्यक है, और वह यह कि एक ताला बनाने से पहले उसकी चाबी यानी उसे खोलने वाला उपकरण बनाया जाता है। और यही जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति, यह ईश्वर इस समस्या के समाधान को अर्थात उसकी चाबी को पहले ही बनाकर रख देता है। बस जरूरत है उस समस्या के ऊपर उठकर उस समाधान को ढूंढने की। बहुत बार मनुष्य केवल समस्या को देखकर डर जाता है, चिंतित हो उठता है, अपना विवेक खो बैठता है। आपको बस अपने मन को शांत करना है और शांत मन से उस समस्या का समाधान खोजना है। इसलिए चाहे समस्या कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत शांत चित्त से समाधान खोजिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।